ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर और नॉट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, नमस्कार, नमस्कार, आयुष धन्यवाद। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में तो जान ही लेनी क्यों बेटा, बहुत सीधे ना बेटा। बॉल को फ्री बॉल कराओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब नीचे अगर प्लस लोगे तो पॉजिटिव से जीरो से बढ़ेगी, तो जीरो से वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर जैसे ही टकराएगा एकदम वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। खत्म, उसका एनालिसिस का कुछ भी नहीं। हाँ चलो करें, स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करें बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ करें, स्टार्ट करें बिना समय गवाए। एक बार यस सर लिख दो फटाफट, स्टार्ट करना हो तो यस सर लिख दो फटाफट, स्टार्ट करना हो तो यस सर लिखो फटाफट। हाँ अच्छा बेटा, हर चैप्टर में कुछ चीजें इजी होती है, कुछ मीडियम और कुछ टफ, तो टफ वाली चीजों को फटाफट समझ के फाइनली याद कर लो। जैसे देखो अपने वेलोसिटी एडमिट पढ़ी थी है ना, और वेलोसिटी पढ़ी थी अपन ने, देखो ये दो तीन चीजें पढ़ी थी, तो मिड में वेलोसिटी सीधे डेरिवेशन की जरूरत नहीं, याद कर लो। कल अपन ने उसका यूज देखा था, एक क्वेश्चन आया था नीट में, दो बार समझ वेलोसिटी एडमिट। अच्छा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मतलब एवरेज वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई थी उसकी, ये याद कर लो। अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू पूरा टाइम टी नॉट याद आया, और डिस्प्लेसमेंट आया था बेटा, ये टी नॉट टाइम है हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टी नॉट स्क्वायर, ये याद कर लो। सीधे फार्मूला में क्वेश्चन आते हैं लगाते हैं, खत्म। तो बेटा इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं, क्लियर है? अच्छा बताओ वेलोसिटी, बच्चा कहता ग्राफ बताओ, वीटी का बताओ। ये लीनियर बनेगा, अंडर ग्रेविटी वीटी का कैसे बनता है? अंडर ग्रेविटी लीनियर बनता है वीटी का। एक बॉल को मैंने यहां से रिलीज करा जस्ट रिलीज, बताओ इसका काम कैसे बनेगा, आप बताओ। रिलीज तो वेलोसिटी जीरो से बढ़ेगी, वेलोसिटी जीरो से बढ़ेगी, ग्राउंड पे टकराएगा, रिबाउंड हो जाएगा। बताओ तो वेलोसिटी जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी, और फिर जैसे ही ग्राउंड से टकराएगा वेलोसिटी पलट कर नेगेटिव हो जाएगी। तो बेटा जीरो से बढ़ते बढ़ते कुछ होगी, फिर जैसे ही ग्राउंड से टकरा के रिबाउंड होगा वेलोसिटी नेगेटिव होकर बढ़ना स्टार्ट। एम आई राइट और नॉट? वेलोसिटी ग्राउंड पर जाते जाते बढ़ेगी और लीनियरली बढ़ती है वेलोसिटी, अंडर ग्रेविटी लीनियरली बढ़ती है, v बराबर u + at लीनियर ग्राफ होता है। क्या दिक्कत है? इसको दिक्कत है ग्राफ में ये। हां ठीक है। अच्छा अगर बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? तो मैक्सिमम से घटती है, या तो 40 मीटर पर सेकंड से घटेगी, जीरो के उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो इसका vt का वैसा बढ़ेगा, ये तो इसका vt का 40 से स्टार्ट होगी, घटते घटते जीरो होगी, और फिर उल्टी डायरेक्शन में यानी नेगेटिव में बढ़ेगी। तो ऊपर वाली का प्लस किया था। क्यों क्लास नोट्स का क्या दिक्कत है ऋतिक? ये बेटा क्लास नोट्स नहीं आएगा आपके पास? बोलो एक क्लास नोट्स को दिक्कत है क्या? फटाफट ए क्लास नोट्स का क्या मैसेज का? क्लास नोट्स मिले या नहीं मिले बताओ? क्लास नोट्स मिल गए बेटा, क्या करता है ऋतिक? हां क्लास नोट्स मिल गए, ओके बेटा। जिनको दिक्कत है वो अपनी दिक्कत दूर करो, बच्चों को मैसेज आ रहा मिल रहा है, तो तुम हर कोई कमेंट करते हो और मैं आगे सिस्टम से बात कर रहा हूं, सिस्टम बोलता है कि भेज दिए क्लास नोट्स। ओपन नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है क्या? ओपन नहीं हो रहा है बेटा, क्लास नोट्स ओपन हो रहे हैं नहीं हो रहा, बताना। क्लास नोट्स ओपन हो रहे हैं या नहीं? क्लास नोट्स ओपन हो रहे हैं या नहीं? हो रहे हैं बेटा, यार फालतू के मैसेज मत करो रे, बच्चे लिख रहे हो रहे हैं, हो रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हो। ए विशाल मौर्य लेट मत आया कर, सॉरी फॉर लेट, लपट पड़ी करना। चलो पीसी में होते हैं, बस पीसी में होते हैं, लैपटॉप पे हो जाते हैं, पीसी में नहीं होते। चलो मैं बात करता हूँ। हाँ ये सोनम बोल रही है मेरे को फोन में भी हो जाते हैं, ये बेटा फोन में भी हो जाते हैं, हो रहे हैं। लक्ष्मी के लिए हो रहे हैं, बिल्कुल ओके। ये बेटा देख लो, फोन में हो रहे हैं, लैपटॉप में हो रहे हैं, पीसी में नहीं हो रहे हैं, मैसेज आया। हाँ चलो फोन में देख लेना बेटा, नेता मत बनाओ, आ जाओ ठीक है, फिर मैं बात कर लूंगा, एक मैं आज बात कर लूंगा ठीक है। चलो आ जाओ, कल ये बातें पड़ी थी, समझ में आई नहीं? बेटा आपको कुछ नहीं करना है, एक्स डायरेक्शन में जो भी दिया हुआ है उसके तमाम डिफरेंशिएट कर दो, v आ जाएगा, एक बार होगा तो आ जाएगा। ऐसे y को डिफरेंशिएट कर दो तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा, और यहां से नेट एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और यहां से नेट वेलोसिटी निकल जाएगी। ये नेट वेलोसिटी आ जाएगी vx² + vy² का रूट अंडर, और यहां से नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा ax² + ay² का रूट अंडर, खत्म। ये आ जाएंगे नेट वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ए अभी तक ध्यान दो, खत्म, इस बात को मैं बात कर लूंगा बेटा। पीसी लैपटॉप सबकी बात मैं कर लूंगा, इधर ध्यान दो पढ़ाई, एक पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। तो ये बेटा नेट एक्सेलरेशन क्या यहां तक समझ में आ गया? पाथ के लिए टाइम एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेट टाइम टू पाथ, एलिमिनेट टाइम और पाथ, यहां तक क्लियर है सब? टाइम एलिमिनेट करो तो पाथ पता चल जाएगा, क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं तुम्हारे क्लियर हुआ है नहीं हुआ, बताओ ये कैसा बात है? मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। हां ये बेटा कैसे चलता है? ये बात है, इलेक्ट्रिकल बात। अब बोलो, बोले कैसा बात है? तो x कोऑर्डिनेट हो गया a sin ओमेगा t, और y कोऑर्डिनेट दिया a cos ओमेगा t। याद है साइन और cos को एलिमिनेट कैसे करते हैं? मैंने कल ट्रिक बताई थी, a sin ओमेगा t और y बराबर a cos ओमेगा t। तो याद है? अब आप t की वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरी में नहीं रख सकते, आप t की वैल्यू एक से निकाल के दूसरी में नहीं रख सकते। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा x² + y² = a², अंदर आ जाएगा sin² ओमेगा t + cos² ओमेगा t, और ये 1 बन जाएगा। एम आई राइट और नॉट? दिस इज 1। तो ये आ जाएगा x² + y² = a²। ये सर्कल की इक्वेशन है, बता रखा है सर्कल, तो सर्कुलर पाथ है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये क्वेश्चन आते नहीं, तो आप समझ में आया कल जो पढ़ाया मैंने? और सर्कल में ये तो हुआ 3 बार पूछा हुआ है, वो मैं सर्कुलर मोशन को बताऊंगा। बाकी और सर्कल में 3 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, अपन जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? कितने बच्चों को समझ में आया? यस सर लिख दो। बताओ इलिप्टिकल पाथ आंसर कब आएगा? तो ये देखो, पाथ 4, पाथ 4, पाथ 4 मोशन गिवन बाय, गिवन बाय, देखो गिवन बाय। अगर इसमें मैं sin cos में ऐसा कर दूं, पाथ 4 मोशन गिवन बाय x बराबर 6 sin या 8 sin ओमेगा t, बताओ ये कौन सा पाथ होगा? एंड y बराबर 6 cos ओमेगा t। बताओ अब ये देखो sin cos है, और sin cos को एलिमिनेट करना तो स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इस बार कॉमन नहीं आएगा। यहां पर तो a² कॉमन आ गया था, यहां पर तो a² कॉमन आ गया था, तो एक काम करो इसमें 1 को उधर भेज दो, तो यहां पर लिख दो x/8 = sin ओमेगा t, sin ओमेगा t का क्या कर दो, फिर ये y/6 बराबर cos ओमेगा t।
अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या बता दूं ये इलिप्स की इक्वेशन इलिप्टिकल बात, इलिप्टिकल बात। मजा आया कि नहीं आया बता दो, मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। क्या ये समझ आ गया ये इलिप्स की इक्वेशन है? याद करो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाया था बेसिक मैथ देखो बेटा, ये पढ़ाया था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। बेसिक मैथ देखो, तो पाथ पता करना है तो पाथ की इक्वेशंस पता होनी चाहिए जो बेसिक मैथ में पढ़ाई थी। जिन बच्चों के छूटा हुआ है बेसिक मैथ से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और पाथ की इक्वेशन देख लो। अच्छा बैकअप क्लास लगाऊंगा मैं, आज शाम से बैकअप क्लास लगाऊंगा। एक दिन बेसिक मैथ का वो पोर्शन जो 1D में काम आएगा उसकी लगा दूंगा और अगले दिन 1D की लगा दूंगा। ऐसा करना है क्या? हां बेसिक मैथ की क्लास लगानी है क्या, बैकअप क्लास लगानी है क्या? मैं ये चाह रहा हूं जिन बच्चों का बैक लॉग हो गया 2D तक साथ कर दूं, बेटा बार-बार मौके नहीं दूंगा, एक बार साथ करूंगा, एक बार साथ करूंगा, बार-बार मौके नहीं दूंगा। बताओ कितने बच्चों को चाहिए? हां YouTube पर लगेगी, YouTube पर लगेगी बेटा। जिनको जिनके हो गया है, जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड करी है वो नहीं करेंगे, जिन्होंने लेट ज्वाइन कराया बैक लॉग वो कर देना। जिन्होंने लेट ज्वाइन कराया बैक लॉग वो कर लेना। एक बार साथ कर रहा हूं फिर नहीं करूंगा बेटा, मेरी आदत है मुझे ना तो फेमस होना ना कोई बात। मैं उन बच्चों का ध्यान ही नहीं रखता जो साथ नहीं चलते। जो बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करेगा मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। आई क्लियर सही नहीं, फिर आती नहीं आती लिखी मैं फिर से कर लूंगी नहीं। जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास ली उनको जरूरत नहीं है, ठीक है 1D का रिवीजन कर ले जो करना चाहिए 1D का। बेसिक मैथ में टाइम खराब मत करना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और ग्राफ मत समझ, ठीक है? नहीं देखो ये प्रभात तेरा रिवीजन भी हो जाएगा बेटा, समय खराब मत करना। जिन्होंने रेगुलर क्वेश्चन किए हैं उनको जरूरत नहीं है, मैं आई प्रॉमिस यू जिन्होंने रेगुलर क्वेश्चन कराए हैं उनको जरूरत नहीं है। ओके चलो मैं करता हूं, प्लानिंग करता हूं आज या कल से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? बैकअप क्लास है ना, या तो रिकॉर्डिंग को अपन को कर देंगे, प्रीमियम लगा देंगे, कुछ करते चला जाओ, ठीक है? ये जो लोग लेट ज्वाइन हुए या बैक लॉग आ गए उनको मैं 2D तक साथ कर दूंगा, 2D तक साथ कर दूंगा। उसके बाद परवाह नहीं करूंगा, इच्छा हो तो पढ़ो नहीं इच्छा हो तो पढ़ो। ऑनलाइन में सबसे तकलीफ यही है, ऑनलाइन में कंटेंट जबरदस्त मिलता है, टीचर जबरदस्त भैया मिल जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये बच्चा नहीं पढ़ता। ऑनलाइन में तकलीफ ये बच्चा रेगुलर नहीं रहता है, बच्चा क्लास मिस कर देता है, ये सबसे बड़ी। ये देवेंद्र पाल सब्जेक्ट है ना, फिर से पढ़ने का रिपोर्ट पढ़ेगी खींच के, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन कर उतने टाइम में क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा। हां चलो हां ये समझ आ गया? बताओ ये कैसा बात है? ये किस बात है? बात बात इज देश, ठीक है? बताओ कैसा बात है? सिर्फ बात बता दो। एंड वेलोसिटी एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बी नेट, बताओ मैग्नीट्यूड पूछा है इज, बताओ क्या? आ जाओ तो बोलो x बराबर 40 सॉरी 3t और y बराबर 40। इससे बात है एलिमिनेट टाइम एलिमिनेट टाइम और पाथ। तो जैसे टाइम एलिमिनेट करोगे तो बोलो y by x इज इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। बेटा पाथ को पता करना है, डिवाइड करो तो y by x इज इक्वल टू 4/3। यहां से y बराबर आ जाएगा 4/3x। तो बोलो स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास होगी स्ट्रेट लाइन, y x स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, पासिंग फ्रॉम 0,0 और स्लोप हो जाएगी 4/3, स्लोप बराबर 4/3। इससे प्लस थीटा बराबर 53 डिग्री, थीटा 53 डिग्री हो जाएगा। ओरिजिन से पास हो गया 53 डिग्री अंदर होगा। एम आई राइट और नॉट? ये वाला पाथ होगा, एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट बेटा, एम आई राइट और नॉट? ये बता दो। ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, आदमी इस पर भागा होगा, एम आई राइट और नॉट? क्या ये समझ में आ गया बेटा? इस ये पाथ के लिए टाइम एलिमिनेट कर दो, पाथ के लिए टाइम एलिमिनेट कर दो, आपको पोटेंशियल की डायरेक्शन पता चल जाएगी, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है एंगल भी पता चल जाएगा 5x। क्या अब आपको समझ में आया? कल जो पढ़ाया था कल बेटा इतनी सारी इक्वेशन बताई थी, थोड़ा भारी लगने लगता है। कुछ भी नहीं है, मच्छर है। क्या मैं यहां पर मच्छर बना दूं? मच्छर मच्छर बना मच्छर बेटा, मच्छर बनाने का हक है क्या मेरे को? इज दैट मच्छर और नॉट? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज मच्छर और नॉट? ये बता दो क्या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या पाथ की इक्वेशन मच्छर है क्या? निकालना। चलो अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो डिफरेंशिएट कर दो। तो vx बराबर dx by dt ये और vy बराबर dy by dt, ये दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां से आ जाएगा vx बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड और यहां से आ जाएगा vy बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। एम आई राइट और नॉट? और देखो यूनिफॉर्म आ रही है वेलोसिटी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो v नेट आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में vx i के प्लस v by j के, ये आ जाएगी बेटा 3i के प्लस 4j के। एम आई राइट और नॉट? ये वेक्टर फॉर्म में आ गई। एम आई पर आपने को मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा v नेट बराबर dx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट अंडर। ये कार्टेशियन फॉर्म में और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। एम आई राइट और नॉट? तो ये आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सत्य बोल रहा हूं? एम आई राइट और नॉट 5 मीटर प्रति सेकंड, 3 और 4 की 5 5। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सत्य बोल रहा हूं? हां काजल के लिए ऑलवेज राइट। थैंक यू बेटा। हर इंसान ऑलवेज राइट तो नहीं होता, पर कोशिश करता हूं फिजिक्स में हमेशा राइट होने की कोशिश करता हूं। हां बेटा ये समझ आ गया? आप कल वाली बातें समझ में आ गई क्या? कल वाली बातें क्लियर हुई? अलग-अलग डिफरेंशिएट करो बेटा चीज, थिंग्स टेक्स टाइम टू सेटल डाउन, थिंग्स टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। चलो हां चलो अब ये देखो बेटा। अच्छा आप देखो अगर सीधा अपने को इसी फॉर्म में कल तो अपने अलग-अलग पढ़ा था, अपने वेक्टर फॉर्म में तो देखो ये पोजीशन वेक्टर इज गिवन, ये देखो ये पोजीशन वेक्टर इज गिवन। यहां पर थ्योरी में लिखोगे इफ पोजीशन वेक्टर इज गिवन, पोजीशन वेक्टर इज गिवन, पोजीशन वेक्टर वेक्टर r इज गिवन is अगर मैं पोजीशन वेक्टर दे दूं आपको r वेक्टर बराबर xi के प्लस yj के, तो बताओ आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो अगर पाथ और वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ये टाइम के फंक्शन दे दे तो बताओ वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी बराबर dr by dt, इसमें सीधा वेक्टर फॉर्म में देते हैं। आपको अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है बेटा, x और y कोऑर्डिनेट को अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है। यही डिफरेंशिएट कर दो और इसका डिफरेंशिएशन x वाला हिसाब दे देगा और उसका डिफरेंशिएशन y वाला हिसाब दे देगा। ये ना इसको लिख दो, तो बोलो ये डिफरेंशिएट करते ही ये x को डिफरेंशिएट करोगे तो x वाली वेलोसिटी आ जाएगी, ये पोजीशन इन x डायरेक्शन। तो मैं बोलूं बेटा ये v बराबर आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो vxi के, ये dx by dt क्या आ जाएगा? dx by dt i के, इनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx by dt i के प्लस dy by dt j के। तो मतलब ये इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन हो गए बेटा। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन x वाली वेलोसिटी देगा, डिफरेंशिएशन y वेलोसिटी वो भी आ जाएगी dx i के प्लस dy। ऐसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट। नाउ a बराबर बोलो
ए वाई जेके, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जेके। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? क्या ये क्लियर है बेटा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गया। क्या मैं बोलूं इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर देना? समझ नहीं आया? इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता था, ये दे सकता था, और मैं ऐसे भी लिख सकता था, और आर वेक्टर बराबर 3d i कैप, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ना, प्लस 4y j कैप 4t j कैप। एम आई राइट और नॉट? आप यही बोलते कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये बोलते कि दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। एम आई राइट और नॉट बेटा? ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही तो होते हैं बेटा। जो i कैप आप पोजीशन वेक्टर में जो पहला वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को तो रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको डिफरेंशिएट करने से एक्स वाली वेलोसिटी, तो आप अलग-अलग करके इसको डिफरेंशिएट करने से एक्स वाली वेलोसिटी आ जाती है। देखो एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स वाली वेलोसिटी 3 आ जाती है, देखो 3, और इसको डिफरेंशिएट करने से 4, अब यही को डिफरेंशिएट करते हैं तब भी तो वही करते हैं आप, 3i के प्लस 4 j के, तो सीधे आ जाता है। एम आई राइट? तो जितनी पोजीशन वेक्टर होता है तो पहला वाला i के का कोएफिशिएंट एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और y j के का कोएफिशिएंट y कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्स और वाई वाली वेलोसिटी कितना आ जाती है। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है आपको? तो आपको जब भी पोजीशन वेक्टर दे इक्वेशन चाहिए एक्स और वाई रिलेशन से लिखना, एक्स और वाई को अलग-अलग लिखना है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं। देख इस पर लास्ट क्वेश्चन देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज हियर, ये पोजीशन वेक्टर, देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? करो आप। मोशन कैसा है? मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, 1D 2D, और फिर एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी निकालनी है। करो ट्राई, एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी t बराबर 1 पर निकालनी। करो करो आप इसको डिटेल में करो। मैं बोलूं, मैं चाहूं तो इसको यही डिफरेंशिएट कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोलूं ये एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा। कैन आई से दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट? मैं तो अलग-अलग करके करता हूं, एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट बेटा। मुझे तो अलग-अलग सोल्व करना ही अच्छा लगता है, मुझे तो अलग-अलग सोल्व करना ही अच्छा लगता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो बोलूं dx बराबर आ जाएगा dx dt, dx बराबर आ जाएगा dx dt, तो ये आ जाएगा बेटा 60, ये आ जाएगा 60 dx, और यहां से डिफरेंशिएट करूंगा तो dy आ जाएगा dy dt, एंड बेटा vy आ जाएगा 8t। ये वेलोसिटी आ गई। अच्छा पाथ पता करना है तो इक्वेशन 1 में 2 का 2 में 1 का डिवाइड कर दो, तो पाथ में टाइम गायब करो, पाथ में टाइम गायब करो तो इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, इक्वेशन फॉर पाथ एलिमिनेट टाइम, फॉर पाथ एलिमिनेट टाइम, एलिमिनेट टाइम, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो जैसे डिवाइड करोगे तो y बाय x बराबर आ जाएगा 4, am I right? तो ये भी आ जाएगा y बराबर 4 बाय 3x, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो तो 1D मोशन बेटा, स्ट्रेट लाइन मतलब 1D मोशन हो गया ना। यस, तो 1D मोशन ये गलत हो गया। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का देखते हैं, नेट वेलोसिटी क्या है? d नेट, एक बार और डिफरेंशिएट करके यहां से d नेट लिखो, यहां से d नेट लिखो, देखो d नेट इज इक्वल टू बेटा dx i कैप प्लस dy j कैप, dx i कैप प्लस dy j कैप, ये आ जाएगा बेटा 60 i कैप प्लस 8d j कैप। am I right or not? बेटा वेलोसिटी 60 i कैप प्लस 8d j कैप। क्या ये समझ आया कि नहीं आया? क्या ये समझ आ गया बेटा? आप अलग-अलग कर दो, देखो तो पोजीशन वेक्टर देगा तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो, वाई अलग, क्योंकि अलग-अलग पर सोचना आसान है, दोनों को अलग-अलग करके डिवाइड करके पाथ आ जाएगा। आप ऐसे करेंगे तो पाथ नहीं पता चलेगा। देखो कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, ऐसा लगेगा बिना फील के कर रहे हो, इसको डिफरेंशिएशन ऐसा लगेगा बिना फील के कर रहे हो। यहां पर फील आएगी मेरे बच्चे, यहां पर एन में फील आएगी। अब आ जाओ ये वेलोसिटी 8t बराबर 1 सेकंड, वो तो v आ जाएगा 6 i कैप प्लस 8 j कैप, ये आ जाएगा 6 i कैप प्लस 8 j कैप, तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी d नेट का मैग्नीट्यूड, ये यहां से वेलोसिटी आ जाएगी d नेट का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो अच्छा ये ऐसे ऑप्शन ऐसे ही दिया था, अपने को वेक्टर फॉर्म में दिया, तो अब ये गलत हो गया। एम आई राइट? दिस इज रॉन्ग, ये गलत, ये गलत। अब मोशन इज यूनिफॉर्म, ये भी गलत हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म है, टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म, दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है। एम आई राइट और नॉट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्लियर है और नॉट? मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी 6 1 सेकंड है, मोशन स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में नॉन यूनिफॉर्म कैसे तेज हो रहा है? देखो वेलोसिटी टाइम के साथ बदलती है बेटा, सब क्लियर है अपने? चला जाओ अब एक्सेलरेशन आ जाओ, एक्सेलरेशन को चेक करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, x की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, y की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, क्लियर और नॉट? तो यहां से x का एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, x का एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 और y का एक्सेलरेशन आ जाएगा 8, तो यहां से नेट एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप। एम आई राइट? ये आ जाएगा 6 i कैप प्लस 8 j कैप। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछते तो देना चाहता। अच्छा आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, d बराबर dr by dt, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन, ये पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने आप दोनों डिफरेंशिएट होकर वेलोसिटी आ जाती। ये मेथड 2 ये देखो, यहां पर करो, ये मेथड 2 देखो, ये मेथड 2, मेथड 2, ये है मेथड 1, ये मेथड 1 अलग-अलग कर दिए। अब मेथड 2 देखो, इसको डिफरेंशिएट वेलोसिटी बराबर dr by dt, तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में आ जाता, तो आ जाता 60 i कैप प्लस 8t j कैप, ये सीधी वेलोसिटी आ जाती। और एक्सेलरेशन के लिए फिर से a बराबर dv by dt, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं a बराबर सीधा 6 i कैप प्लस 8 j कैप आ जाता। एम आई राइट और नॉट? तो यहां पर t बराबर 1 रखते तो वेलोसिटी आ जाती है, t बराबर 1 पर वेलोसिटी आ जाती 6 i प्लस 8 j, खत्म। तो ऐसे भी कर सकते थे, तो ये थोड़ा छोटा पड़ता लेकिन फील नहीं आती, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता पर मजा नहीं आता, मुझे मजा नहीं आता, तो बात मुझे मजा नहीं आता, बहुत क्लियरली सही मुझे नहीं आता, मुझे मजा तो बिल्कुल अलग करके ही आया। इज दैट क्लियर और नॉट? कितने बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? वंदना कैसे नहीं पता चली? यहां देख वंदना, पाथ के लिए यहां देख वंदना, पाथ में हमेशा x और y कोऑर्डिनेट से टाइम गायब करते हैं। वंदना पाथ के लिए x और y में से टाइम गायब करो, पाथ के लिए इसमें से टाइम गायब करो, तो टाइम गायब करने के लिए वंदना डिवाइड करा, और जैसे ही डिवाइड करा वंदना ने दिया तो y बराबर 4/3x आया, तो 4/3x आया, तो ये स्ट्रेट लाइन है वंदना, इसके लिए आपको बेसिक मैथ में तरह देखने पड़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मेरा बोला इलिप्स
इलिप्स और सर्कल, ये चार चीजें देखनी पड़ेगी। पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन क्योंकि y और x की मैक्सिमम पावर है और स्ट्रेट लाइन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप तेज होते जाओ, गिरे होते जाओ। कितने बच्चों को मजा आ गया? आग लगा दो मच्छर बना दो, आग लगा दो मच्छर बना दो, आग लगा दो मच्छर बना दो, मच्छर। कितने बच्चों को ये पोजीशन वेक्टर से समझ में आ गया? कितने स्टूडेंट्स को पोजीशन वेक्टर से समझ में आ गया? आग लगा दो मच्छर बना दो, आग लगा दो मच्छर बना दो। अगर लिटरली समझ में आया तो, और नहीं आया तो बैठे रहो ऐसे ही। अगर बेटा सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो तो आग लगा दो मच्छर बना दो। तू ये YouTube पर दबाई चाहिए तो ऑनलाइन है ना, दबाई चाहिए। एजीएस ऑनलाइन नीचे ही आ गया तो YouTube पे दबाई तो बचाओ। एजीएस का स्टूडेंट अलग से दिखना चाहिए मार्केट में, एजीएस के स्टूडेंट अलग नजर आना चाहिए मार्केट में। इतना नॉलेज होना चाहिए कि मच्छर लगे, नीट नीट मच्छर लगे। आगे ऑप्शन बता दो, ऑप्शन आगे आ जाओ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये देखो। अब अगर बेटा ऐसे बात की क्वेश्चन दे दे, अब देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भाई एमए क्लास, एमए क्लास, हालांकि इतना तुम्हारे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। एन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यानी कि पाथ की इक्वेशन बता सकते हो क्या बनेगी इससे? अब इतनी देर तो मैं x और y को दे रहा था टाइम की टर्म्स में। अब मैं इसको अलग ये dx दे दिया एंड dy दे दिया x। अब पाथ की इक्वेशन चाहिए, दोनों में टाइम की। बेटा पाथ की इक्वेशन के लिए x और y चाहिए। तो बताओ फॉर ट्रैजेक्टरी इक्वेशन वी वांट x एंड y, वी वांट x एंड y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ टाइम, x एंड y इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ t, एंड देन एलिमिनेट t। एम आई राइट और नॉट? आपको अगर पाथ की इक्वेशन चाहिए, x और y चाहिए, तो यहां से x कैसे निकालूं? तो मैं बताऊं x कोऑर्डिनेट के लिए इसको dx by dt लिखना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट के लिए इसको dy by dt लिखना पड़ेगा। पर इसको dy by dt लिखने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इधर x आ रहा है। तो मैं तो पहले x निकालो, तो यहां से पहले तो इसको dx by dt निकालो। बेटा यहां से x कोऑर्डिनेट निकालो, इससे x चाहिए और इससे y चाहिए, तो पहले x कोऑर्डिनेट निकालो। बेटा एक दिमाग में बात डाल लो, बेटा एक दिमाग में बात डाल लो कि जब भी इक्वेशन पाथ की चाहिए x और y कोऑर्डिनेट चाहिए, वी वांट x एंड y कोऑर्डिनेट। बेटा जब भी पाथ की इक्वेशन चाहिए x और y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो करो इसको लिखो dx by dt, तो x कोऑर्डिनेट आएगा। b की जगह लिखो dx by dt, तब x कोऑर्डिनेट आएगा। उसको बाद में करेंगे क्योंकि वहां पर x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहां से dx बराबर आ जाएगा 2। बेटा मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां से आ जाएगा बेटा dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 dt, और जैसे इंटीग्रेट करोगे ये x बराबर आ जाएगा 2 * t। एम आई राइट? ये आ जाएगा 2 * t। ये क्वेश्चन ये अब यहां से y चाहिए तो x की वैल्यू 2t लिखो, क्योंकि ये देखो अब यहां से dy by dt, ये देखो dy by dt इज इक्वल टू x, x तो पुट x फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट x फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 2t फ्रॉम 1। ये तो यहां से आप देखो x की वैल्यू बाकी सारा टाइम आ जाएगा, क्योंकि मैं x का पुट कर नहीं सकता क्योंकि इधर y है। यस अब इधर dt उधर भेज दो, इंटीग्रेट dy बराबर 2t dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां से y बराबर आ जाएगा t स्क्वायर, ये इक्वेशन। एम आई राइट और नॉट? देखो x और y आ गए, वी वांट x एंड y, वी वांट x एंड y। तो यहां से dx by dt लिखकर x निकाला, यहां से dy by dt लिखकर y निकाला, तो बीच में x आया तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया। बीच में x ने तक करना है, मैंने x को रिप्लेस कर दिया by 2t। तो बेटा क्योंकि यहां पर x आया तो पहले आपको x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो x कोऑर्डिनेट निकाल के 2t आया, वो याद दिया। पहले समझ में आया कि नहीं आया? बताओ इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? अब ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखो फिर यहां से देखो फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट t बराबर है, यहां से t बराबर x by 2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। और या तो यूं कर दो, t को एलिमिनेट करना है तो बताओ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो। इक्वेशन 1 का स्क्वायर t स्क्वायर कैंसिल हो जाए, आपको अल्टीमेटली t उड़ाना है। बेटा आपको दोनों में से t उड़ाना है, तो मैं बोलूं y अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर कराना 1 का, तो इधर x स्क्वायर आया, इधर 4t स्क्वायर, t स्क्वायर उठ गया, तो y बराबर आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4। मैं बोलूं ये पैराबोलिक इक्वेशन है, 2t पाथ है, अपने से इक्वेशन आ गई, और ये 2t पाथ है, पैराबोलिक इक्वेशन है। ये देखो ये पैराबोलिक पाथ है, पार्टिकल इस पाथ पर चलेगा, तो पैराबोलिक पाथ। एम आई राइट और नॉट? दिस इज पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ। एम आई राइट और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? बेटा आपको देखो आपका एम क्लियर होना चाहिए कि पाथ के लिए मुझे x और y रिलेशन चाहिए, दिस शुड बी क्लियर। वी वांट y एंड x इन टर्म्स ऑफ t, देन एलिमिनेट t एंड फाइंड आउट पाथ। तो मुझे y और x कोऑर्डिनेट, मैंने यहां से x कोऑर्डिनेट निकाला, यहां से y कोऑर्डिनेट निकाला, पर उसके बीच में x आया तो उसकी वैल्यू रख दी और मच्छर बन गया। अब एमए लॉजिक देखना, अब एमए क्या हुआ, 2t का स्क्वायर करना था, 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर आएगा, फिर डिवाइड करके अब एक लाइन में वन लाइन सॉल्यूशन देखो, मेथड 1, मेथड 1 नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड। अब एमए लॉजिक, मेथड 2 एमए लॉजिक, पर इसमें दिमाग को लगाना पड़ेगा। एमए लॉजिक मैं तो tan थीटा की वैल्यू सुनो, यहां से x और y, तो मैं बोलूं ये vx बराबर आ गया 2 एंड vy बराबर आ गया था x, क्या है ना, तो मैं बोलूं vy बाय as we know, याद है as we know tan थीटा होता है vy बाय vx। किसी भी जगह पर टेंजेंट होती है vy बाय vx, किसी भी पाथ में आपकी जो लाइन की स्लोप होती है डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकल जाती है। am I right or not? vy अपॉन vx, यहां पर xy पाथ पे चल रहे हो तो vy y डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन x डायरेक्शन की वेलोसिटी tan थीटा होगी, और tan थीटा होता है, ये देखो, और tan थीटा होता है dy बाय dx। याद है डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था vx ग्राफ में tan थीटा dy बाय dx होता है, स्लोप dy बाय dx होती है, और ये vy दिया हुआ है, vy दिया हुआ है x, और ये दिया हुआ है 2। ये खत्म हो गया, यहां से आ जाएगा dy बराबर x by 2 into dx। करो इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड। यहां से आ जाएगा dy का इंटीग्रेशन, यहां से आ जाएगा 1/2 बाहर x dx का इंटीग्रेशन, खत्म। ये आ गया y, और ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो ये 1/2 into x स्क्वायर बाय 2, और ये बन जाएगा y बराबर x स्क्वायर बाय 4, y बराबर x स्क्वायर बाय। मजा आएगा क्या? इज दैट क्लियर और नॉट? क्या मजा आया? ये थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्यूशन है, आप दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा पता चल जाएगा। मैंने बताया था ना tan थीटा वेलोसिटी का रिलेशन देखो, कोई भी पाथ है तो उसका tan थीटा ही होगा। कोई भी पाथ है तो उसकी टेंजेंट ये dy by dx भी होती है और
वी वाई अपॉन वी एक्स से किया जाता है। तो टेन थीटा वी वाई बाई वी एक्स और वी वाई और वी एक्स की वैल्यू होगी और टेन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स लिखा तो देखो टाइम गायब हो गया। टाइम गायब हो गया, टाइम आया ही नहीं कहीं पे। ये थोड़ा तो भारी पड़ेगा सॉल्यूशन, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। तो इसमें दूर दूर तक टाइम नहीं आया, सीधा वाई और एक्स में रिलेशन आया। इसमें मुझे पहले टाइम लाना पड़ा, इंटीग्रेट करके और फिर टाइम गायब करना पड़ा। तो ये सारी स्टेप बन गई, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर इतना नहीं लिखूं तो सीधा ये और यहां पर इंटीग्रेशन है, यहां से सीधा dy बराबर x by 2 dx और इंटीग्रेट करा तो y बराबर x स्क्वायर बाय, ये एक लाइन का सॉल्यूशन। ये तो मैं समझाने के लिए बना, ठीक है? बोले बेटा सोचना आया कि नहीं आया आपको? चलो ठीक है सर। अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी, नीट 2012 में भी आया है और सेम टाइप का क्वेश्चन 2010 में भी आया है। एक मैं कर रहा हूं, ये होमवर्क दूंगा मैं। सेम टाइप की क्वेश्चन दोनों में इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, देखो दोनों में इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, दोनों में एक्सेलरेशन दिया हुआ है और दोनों में 10 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछी है और उसका भी मैग्नीट्यूड पूछा है। देखो मैग्नीट्यूड, इसमें भी मैग्नीट्यूड पूछा है, स्पीड मैं 10 सेकंड बाद कितना एक जैसे क्वेश्चन है, यानी कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आ जाओ सोचते हैं। तो मैं बता ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, थोड़ा टाइम नहीं आ रहा इसमें। सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो स्टैटिक वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हां अब 10 सेकंड बाद वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी आपका 10 सेकंड, वेलोसिटी आपका 10 सेकंड। तो देखो एक तरीका तो है, मैं बोलूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हेंस कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? बेटा मोहित पूछ रहा सर आप ग्राफ कैसे बनाते हो? बेसिक मैथ में सिखाया था बेटा, ये ग्राफ सब बेसिक मैथ में सिखाए थे। ये पैराबोलिक कर्व देखो, x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, पैराबोलिक कर्व बेसिक मैथ में सिखाया था, जाके देख लो, बेसिक मैथ में सिखाया था ग्राफ। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आ जाओ पूरे में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता तो v बराबर फाइनल वेलोसिटी बराबर u + 80, u + 80। अब रखो वैल्यू, ए इनिशियल वेलोसिटी रखो 2i के प्लस 2i के प्लस 3j के प्लस एक्सेलरेशन रखो 0.3i के प्लस 0.2j के और टाइम रखो 10 सेकंड। ये हो गया लाइन इक्वेशन सॉल्व करना, ये हो गया बिना फील के सॉल्व करना। आ जाओ अब i वाले i में ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2i प्लस 0.3 * 10i के, 0.3 * 10i के, 0.3 * 10i के, ये तो आ जाएगा, ये पहला पोर्शन दोनों का दिया। फिर दूसरे में आ जाएगा 3j के प्लस 0.4 * 10, ये दूसरा पोर्शन। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी बेटा 2 प्लस ये 3 तो 5i के प्लस 3 प्लस 4 7j के। गलती करके मैंने देखा, यहां पर गलती करिए 0.2 * 10, ये आ जाएगा 5j के, 5j के। ये आ गई वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। एम आई राइट और नॉट? अब अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट अंडर, px स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट अंडर। बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है? px स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? पर मुझे इसमें मजा नहीं आया, मुझे मजा नहीं आया, मुझे फील नहीं आई, और जब तक फील नहीं आती मुझे लगता फिजिक्स नहीं आती। इधर देख, अब अपन इसको समझते हैं, देखो क्या मैं बोल दूं, वेलोसिटी में आगे भी जा, देखो इसको पेपर पे बनाते हैं, मेथड 2, मेथड मेथड ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 में समझते हैं, देखो मेथड 2 में फील लेते हैं, फील लेते हैं। क्या मैं बोल दूं बेटा पार्टिकल आगे भी जा रहा है, इसको पेपर पे बना के फील लेते हैं, फील ये x ये y। मैं बोल दूं पहले x डायरेक्शन को देखता हूं, तो पार्टिकल की x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो गई 2i के और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो गया 0.3i के। तो मैं बोल दूं आगे की तरफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बेटा मैं बोल दूं आगे की तरफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो देखो आदमी इनिशियली चल रहा था 2 से, देखो x को देखो, आदमी इनिशियली x डायरेक्शन में चल रहा था 2 से, ये तो मैं सिखा चुका हूं तुमको। आदमी आगे की तरफ 2 से भागा था और आदमी का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना था, देखो इसका एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में 0.3। एम आई राइट और नॉट? तो एक डायरेक्शन को देखो, दूसरी को मत देखो। तो फंडी में याद है अपन एक डायरेक्शन को देख रहे थे, डिफरेंशिएशन भी कर रहे थे, x का कर रहे थे तो x की वेलोसिटी आती थी। तो मैं बोलूं आप इधर 2 से भाग रहे हो और 0.3 से तेज हो रहे हो, तो बताओ 10 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो बोलो आफ्टर 10 सेकंड, एट t बराबर 10 सेकंड। 0.3 याद है एक्सेलरेशन का मतलब 1 सेकंड इंक्रीज इन वेलोसिटी, 1 सेकंड चेंज इन वेलोसिटी, तो 0.3 तो 10 सेकंड में हो जाएगी, 3 मर जाएगी, तो 2 + 3 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी 5 i। एम आई राइट और नॉट? तो क्या मैं बोलूं x डायरेक्शन की वेलोसिटी में x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इनटू t कर दिया, यही वो पहला पार्ट था। देखो ये आ जाएगा बेटा 2i के, ये आ जाएगा 2i के प्लस 0.3 * 10, 0.3 * 10, यही वो पहला पार्ट था। देख लो यही वो पहला पार्ट था। तो इधर जो i के y के किया वो यही था। देखो 2i के x वाली वेलोसिटी, ये चेक करो, ये x वाली वेलोसिटी ux, ये x वाला एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये बेसिकली ux, ये बेसिकली यही था, दिस वाज ux प्लस ax इनटू t, ये थी vx। एम आई राइट और नॉट? बेटा ये vx ही था पहला वाला पार्ट, इज दैट क्लियर और नॉट? और ये वाला uy प्लस ay इनटू t, एम आई राइट और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? ये बता दो आप, क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पर फील आती है, ये तो मंडी वाला क्वेश्चन ही हो गया ना कि आगे की तरफ आदमी 2 से भाग रहा है, 0.3 से तेज हो रहा है, 10 सेकंड में 3 बच जाएगी। देखो 10 सेकंड में 3 बच जाएगी और फाइनल वेलोसिटी 2 + 3 देखो ना 2i के प्लस 0.3 तो 10 सेकंड में 3 बच जाएगी। क्या मजा आया कि नहीं आया? तो x वाली वेलोसिटी आ गई 5 i के, मजा आया कि नहीं आया? ऐसे y वाली वेलोसिटी vy, तो uy प्लस ayt, क्योंकि y डायरेक्शन में देखो ये है, इनिशियल वेलोसिटी uy बराबर 3i के और ay की वैल्यू ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन देखो, जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है वो ay बराबर 0.2 के, अब तो 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 dy देगी, तो vy बराबर हो जाएगी 5j।
तब कैसे आई? ये आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी थी 2 j कैप, सॉरी 3 j कैप, इनिशियल वेलोसिटी 3 j कैप प्लस 0.22 बच जाएगी 10 सेकंड तक, तो वो तो आ जाएगी 3 j कैप प्लस 2 बच जाएगी 10 सेकंड में 2 बच जाएगी 0.2 तो 10 सेकंड में 2 बच जाएगी तो 5 j कैप आ जाएगा. Am I right or not? Am I right or not? अब यहाँ से वेलोसिटी तो v नेट आ जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कट ये आ जाएगा बेटा 5 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये आ जाएगा 5. Am I right or not? एक मिनट बेटा ये v नेट आ जाएगा भाई. क्या क्लियर हुआ? बताओ कौन से वाले में फील आई? तो मतलब इसमें फील आई कि x में भी तेज हो रहा है, y में भी तेज हो रहा है, इंडिविजुअल तेज हो रहा है और फिर 10 सेकंड बाद इस टाइप की वेलोसिटी हो जाएगी. वो चाहते ही हो रहा है. ठीक है कितने बच्चों को मजा आ गया? ये आई क्या है बेटा? बेटा 2 वेलोसिटी और 3 एक्सेलरेशन है. x डायरेक्शन में 2 वेलोसिटी है, इनिशियल 3 एक्सेलरेशन है. तो 2 वेलोसिटी और 3 एक्सेलरेशन है 0.3. तो 0.3 से 10 सेकंड में बढ़ के 3 बन गई तो टोटल 5 हो गई. y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 3 j कैप यहां पर ये j कैप और एक्सेलरेशन 0.2 j कैप. तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0.2 j कैप है. तो 0.2 बच के 10 सेकंड में 2 हो गई और 3 कहते थे 3 प्लस 2 5. क्या फील है इसमें? तो ये फील वाला मेथड है. दिस इज फील. फील क्या मैं बोलूं इसमें फील थी? क्या मैं बोलूं इसमें फील थी? क्या इसमें फील आई है? नहीं सर लिखने दीजिए प्लीज लेते फील आया कि नहीं आया? आप ट्राई करते हैं. चलो बिना पेन चलाए अभी बता दो. बिना पेन चलाए अभी बता दो. तो 3 आगे की तरफ थी और एक्सेलरेशन 0.4 आगे की तरफ तो 10 सेकंड बाद. तो बोलो सीधा लिखो vx कितना हो जाएगा 10 सेकंड बाद. तो 3 0.4 कर दो इसको. ये x डायरेक्शन वाला सोचो. x डायरेक्शन वाला सोचो. x डायरेक्शन वाला सोच लो. तो बिना पेन चलाए करो. आपको नजर आना चाहिए 3 से चल रहा है और इधर एक्सेलरेशन 4 है 0.4 है. नजर आना चाहिए. तो बोलो 10 सेकंड में 4 बच जाएगी तो 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्या नजर आ रहा है? 10 सेकंड बाद वेलोसिटी 3 + 4 7 i हो जाएगी. क्या नजर आ रहा है? 10 सेकंड में 4 बच जाएगी तो 4 आ जाएगी 7 i. और y डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी 4 से और y डायरेक्शन में बेटा 0.3 के 7 j के हो जाएगी. तो क्या ये नजर आ रहा है? दोनों तरफ 7 7 हो जाएगी. 7 रूट कौन सा? क्या नजर आ रहा है? आर यू फीलिंग दिस? आर यू फीलिंग दिस कि 3 से जा रहा है 0.4 10 बार बढ़ेगी तो 4 बढ़ के 7 हो जाएगी. ऊपर 4 से जा रहा है 0.3 10 बार बढ़ेगी तो 3 बच जाएगी तो दोनों तरफ 7 हो जाएगी. आर यू फीलिंग दिस? आर यू फीलिंग दिस? आर यू फीलिंग दिस? बेटा नजर आनी चाहिए फिजिक्स. ओके ट्राई कर लेना. तो सर ये सारी चीजें तो ठीक है. चलो अब ये होमवर्क करो. ये भी ट्राई करना है. 2014 एवरेज वेलोसिटी निकालिए. एवरेज वेलोसिटी निकालिए ट्राई करना. होमवर्क है. अब आ जाओ वो पार्ट जो मैं पढ़ा चुका हूं. ये होमवर्क करो. अब वो पार्ट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट है. ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट है. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट है. सबको पढ़ाया पढ़ा दिया. सबको पढ़ाया पढ़ा दिया. सबको पढ़ाया पढ़ा दिया. प्रोजेक्ट है. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट विल बी लाइक दिस. ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट है. Am I right? This is ground to ground project. Am I right or not? This is ground to ground project. Am I right or not? Am I right or not? ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी. और ये हो जाएगा थीटा एंगल. तो क्या मैं बोलूं बेटा इसमें 2 टाइप की वेलोसिटी होगी. डायग्राम में बजा लिया. तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन होगा. हां ये भाई और ये x. तो मैं तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में बांट सकता हूं. ये होगी इसकी स्पीड u और ये एंगल होगा थीटा. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ये होती है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ये होती है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. ये होगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अब बेटा क्या मैं बोलूं प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D मोशन. ये 2D क्यों? क्योंकि देखो पेपर में डायरेक्शन में चल रहा है. पार्टिकल आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है और वेलोसिटी लगातार बढ़ती है. तो ये 2 1D का एडिशन. तो पार्टिकल ऊपर देखो ये ऊपर जा रहा है. देखो इसको आप देखने का नजरिया देखो. मतलब ये पार्टिकल यहां था ऊपर गया यहां तक फिर और ऊपर गया फिर और ऊपर गया तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है और आगे जा रहा है. देखो आगे भी जा रहा है. देखो ये आगे गया और आगे गया और आगे गया और आगे. मैं बोलता हूं ऊपर जाके नीचे आ रहा है प्लस आगे जा रहा है. तो क्या बोलती है? देखो दिस इज ऊपर जाके नीचे आना जो मैं समझा चुका हूं आपको. दिस इज ऊपर जाके नीचे आना और आगे जाना एंड आगे जाना प्लस आगे जाना. Am I right or not? Is that clear or not? ये बता दो. पार्टिकल आगे भी जा रहा है ऊपर जाके नीचे भी आ रहा है. अब ऊपर जाके नीचे आ रहा है y डायरेक्शन की वेलोसिटी से. ये याद है ये u y वाला कंपोनेंट है. यस और ये ux वाला कंपोनेंट आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से और ऊपर जा रहा है वर्टिकल वेलोसिटी से. Am I right or not? आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ऊपर जा रहा है वर्टिकल. ऊपर ये जाने वाला इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है. इसका ऊपर वाला मोशन इस वजह से हो रहा है और आगे वाला मोशन इस वजह से हो रहा है. तो ये दोनों कंपोनेंट निकाल देते हैं. उसमें एंगल वाला कंपोनेंट कितना होता है मैं पढ़ा चुका हूं. एंगल वाला कंपोनेंट होता है u cos थीटा. Am I right or not? और ये ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होता है? तो ये होता है u sin थीटा. Am I right or not? Is that clear or not? Is this clear or not? u sin थीटा ऊपर वाला होता है u cos थीटा आगे वाला होता है. एंगल वाला कंपोनेंट cos और वर्टिकल वाला sin. रटोगे नहीं. अगर एंगल यहां से देखेगा तो ये कॉस बन जाएगा. रटो नहीं अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है इसी को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल से एंगल cos को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं. तो अगर ये थीटा है तो u cos थीटा है और sin थीटा है. इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? तो बोलो ये वाली वेलोसिटी u cos थीटा देगी. ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होती है और ये कांस्टेंट रहती है. बताओ क्यों रहती है कांस्टेंट? ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. क्यों रहती है बताओ? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में देयर इज नो एक्सेलरेशन. इस डायरेक्शन में कोई धक्का नहीं लग रहा. इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन तो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है. तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इट इज नॉन यूनिफॉर्म. इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Am I right or not? बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर और नॉट? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि बेटा देखो ना
हॉरिजॉन्टल स्पीड तो हर जगह सेम रहेगी, लेकिन वर्टिकल स्पीड कम हो जाएगी। फिर यहाँ होगे तो हॉरिजॉन्टल स्पीड बदल जाएगी, वर्टिकल जीरो हो जाएगी। तो वर्टिकल स्पीड लगातार करते करते यहाँ जीरो हो गई। फिर यहाँ नीचे आओगे तो वर्टिकल स्पीड वापस बढ़ेगी और हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगी, और नीचे आते हैं वापस वर्टिकल स्पीड तो जितनी थी उतनी हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल होगी। क्लियर है? तो क्या बोलूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलती है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और यहाँ पर ग्रेविटी कर दी है। अच्छा तो बताओ इसका ऊपर पहुंचने में, इस बॉल को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बताओ। यहाँ पर तो स्टॉपिंग टाइम लगेगा u/g, यू मत लिखना u/g आएगा, तो यहाँ पर पहुंचने में जो स्टॉपिंग टाइम लगेगा वो लगेगा स्टॉपिंग टाइम, वो लगेगा u/g। तो स्टॉपिंग टाइम जो लगेगा वो लगेगा u/g। एम आई राइट और नॉट? और मैक्सिमम हाइट जो आएगी, याद है स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैक्सिमम हाइट होती है, ये जो मैक्सिमम हाइट आएगी ये h max, बोलो इसको कैसे लिखोगे h max? है भाई जी, इसको कैसे लिखेगा बोल? तो बोल तू uy² 2g, एम आई राइट और नॉट? uy² 2g, एम आई राइट और नॉट? मैक्सिमम हाइट आएगी uy² 2g, इसको नोट कर लीजिए। h max uy² 2g, एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? मैक्सिमम हाइट आ जाएगी uy² 2g। क्या ये समझ आ गया? सब पढ़ा चुका हूं, याद है? अंडर ग्रेविटी में ऊपर उछाला था। अच्छा रेंज कितनी आ जाएगी? अब आगे तो चला, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और नीचे की तरफ होगी मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम। ग्राउंड से जितना ऊपर आ जाता है उसको मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं रेंज। हॉरिजॉन्टल में जितना आगे जाके गिरता है उसको बोलते हैं रेंज। तो क्या बोलते हैं? रेंज हो जाएगी ux के रेंज, आगे कितना चला हो जाएगा ux टाइम। अच्छा यहां पर निकालने में टाइम कितना लगेगा? तो बोलते हैं ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग टाइम, और ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग टाइम आ जाएगा 2u/g। एम आई राइट और नॉट? ये आ जाएगा 2u/g, 2u/g, ये आ जाएगा बेटा 2u/g, 2u/g। एम आई राइट और नॉट? ये टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ux into t, तो ये आ जाएगी बेटा ux into t की वैल्यू 2u/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो रेंज आ जाएगी बेटा 2ux u/g। एम आई राइट और नॉट? बोलो बेटा, बेटा बिना किसी उससे कर दिया। अब आ जाओ यहां पर वैल्यू रखते हैं, तो क्या मतलब है? ये देखो डेरिवेशन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये देखो यहां देखो हेडिंग डालो रेंज, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, h maximum एंड रेंज मार्क फॉर प्रोजेक्ट डायरेक्शन। ये ठीक है, तो यहां से मतलब बेटा टाइम टू व्हिच एट h max is तो t stopping time बराबर u/g, ये u/g, am I right or not? Hence and time of flight is equal to 2 into time of flight, flight is t बराबर twice of t stopping, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना नीचे आने में लगता है ना, क्या पढ़ा दिया? Hence तो t बराबर आ जाएगा 2u/g, ये मैंने अभी निकाल लिया। और करके लिखूंगा, और t बराबर बोलो u कितना आ जाएगा? 2u sin थीटा, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी u sin थीटा होती ना, तो किताबों में लिखा होता है। क्या आपने ये पढ़ा है किताबों में? क्या ये फार्मूला आपने बुक्स में पढ़ा है? क्या ये फार्मूला आपने बुक्स में पढ़ा है? क्या 2u sin थीटा कौन सी? इनफैक्ट आपने रखा है, हम तो बिना फार्मूला के क्वेश्चन करेंगे, ये फार्मूला दुनिया ने रख रखा है पर हम बिना फार्मूला के क्वेश्चन करेंगे। क्या मैं बोलूं, ऊपर जाने वाली जो टाइम है, ऊपर जाने में जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल टू, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू y डायरेक्शन की वेलोसिटी। जितनी तेज y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी उतना आप हवा में रहोगे, जितना तेज y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी उतनी देर तक। अगर आपने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ 10 से उछाला है और एक को 20 से उछाला है तो 20 वाला डबल टाइम की, अगर आपने एक पार्टिकल को 10 से उछाला है और एक को 20 से उछाला तो 20 वाला डबल टाइम की रहेगा। सब 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 बंदी से कर रहा हूं, ठीक है सब। अब आ जाओ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट h maximum is given by, याद है? h maximum is given by h maximum बराबर uy square, uy square using third equation, using third equation, equation in y direction, y direction आप equation हम यूज कर सकते हो, ठीक है? h maximum क्यों करते हैं? vy square is equal to uy square plus 2ay into s, वो तो at h max, ये देखो ये s at h max, वो तो vy बराबर 0, vy बराबर 0, तो यहाँ से 0 का स्क्वायर बराबर uy square plus 2 s summation minus g into s की जगह h max आ जाएगा, यहाँ से h max बराबर आ जाएगा uy square upon 2g। am I right or not? और uy की वैल्यू बताओ, uy की जगह u sin थीटा by square upon 2g, ये आ जाएगा बेटा। ये फार्मूला किताबों में पढ़ा होगा तुमने, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, अगर कोई में पढ़ा है। सर आप गाना बताएं ना, सर आपको पसंद है, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो सर, गाना बताओ। ये समझ में आ गया बेटा? तो बेटा uy की वैल्यू u sin थीटा लिखी, तो u square sin square थीटा upon 2g, तो ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया। क्या मैं बोलूं? मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू, ये हम स्टेपिंग डिस्टेंस कैसे ब्रेक लगाते रहिए कैसे, ओ ऊपर ग्रेविटी ब्रेक लगा दी है, तो मैं बोलूं h maximum is proportional to uy square। am I right or not? मैक्सिमम हाइट y वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों y डायरेक्शन की वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं, ओनली एंड ओनली y पर डिपेंड करते हैं। जितना तेज y वेलोसिटी होगी उतना मैक्सिमम हाइट भी ज्यादा आएगी और टाइम भी हवा का ज्यादा आएगा। बोलो बेटा, बोलो ये समझ आ गया क्या? तो uy स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, अगर y वेलोसिटी डबल कर दोगे मैक्सिमम हाइट 4 गुना हो जाएगी। जैसे याद है गाड़ी की स्पीड डबल कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाती है, गाड़ी की रफ्तार डबल कर दोगे स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। वैसे ही y डायरेक्शन की वेलोसिटी डबल कर दोगे तो बेटा मैक्सिमम हाइट 4 आ जाएगी। हां तो आपने दिवाली फिर से क्यों? ये शामा क्यों चिढ़ा रही है? शामा के लिए लाइव क्लास के साथ मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। शामा चिढ़ा मत हमको बेटा, हमें भी भूख लगी है शामा, तेरी शामा क्यों चिढ़ा रही है बेटा? हां चलो तो इसको देखो थोड़ा सा, समझ ये देखो रेंज। अच्छा रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज तो रेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल और दोनों पे डिपेंड करती है रेंज, तो r बराबर रेंज r
r बराबर ux into टाइम ऑफ फ्लाइट, यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि इन x डायरेक्शन नो एक्सेलरेशन, hence यूनिफॉर्म स्पीड इन x स्पीड इन x, एक डायरेक्शन में स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो ये और ux की वैल्यू रख दो या चलो एक बार लिख दो तो r बराबर ux into 2uy by g, 2uy by g ये आ जाएगा 2ux uy upon g, क्लियर है। और करके ये रेंज का फार्मूला बुक्स में लिखा होता है, देखो x वाली वेलोसिटी 2u cos थीटा और y वाली वेलोसिटी मैं तो इससे निकालूंगा और y वाली वेलोसिटी u sin थीटा अपॉन g। अब देखो बेटा यहां से u स्क्वायर है u into u स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब मैं बोलूंगा 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा, ये आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g, क्या रेंज, एम आई राइट और नॉट। रेंज का फार्मूला आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बेटा ये सारे फार्मूले भी याद होने चाहिए आपको। रेंज होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय g। पर हम तो बेसिक से ही कर देंगे, आ जाओ कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन करता है तो बेसिक से ही करते आ जाओ। ए फार्मूला प्रैक्टिस, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड velocity 40 root 2 at an angle 45 degree, no question from, then find out data, time of flight, second range और third maximum height। ये बिना फार्मूला के, ये फिर फार्मूला आ जाओ। क्या मैं बोल रहा था, एक बॉल को आपने फेंका है 40 root 2 से 45 डिग्री पर, तो वो तो 40 root 2 से 45 डिग्री पर गिरेगा, 45 डिग्री पर 40 root 2 से, ये y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन, ये 40 रूट 2 से 45 डिग्री पर आ जाओ। तो क्या मैं बोलता बेटा ये देखो सॉल्यूशन, तो 40 रूट 2 से लेकर 45 डिग्री पर, तो बेटा डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी, कंपोनेंट करके जाओ 40 रूट 2 cos 45, तो बेटा x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी। चलो पहले फार्मूला से करता हूं, पहले फार्मूला से आ जाओ, पहले फार्मूला से यूजिंग फार्मूला मेथड 1 यूजिंग फार्मूला यूजिंग फार्मूला ए मेथड 1 फार्मूला से करते आ जाओ। तो क्या मैं बोलता बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin थीटा बाय g। अब इस फार्मूला में जो वेलोसिटी होती है वो नेट वेलोसिटी होती है जिससे आपने फेंका, ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होती है, कितना जाएगा बेटा 2 u की वैल्यू ये रखोगे 40 रूट 2 और sin 45 डिग्री अपॉन g की वैल्यू 10, ये sin 45 से रूट 2 जाएगा, ये sin 45 1 बाय रूट 2 आएगा, 1 बाय रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा बेटा 1 सेकंड। और इसमें मेरे को मजा नहीं आता, ये तो ऐसा लगता है रेक्टिफिकेशन है, बेटा ये मेरे को रेक्टिफिकेशन लगता है, मजा नहीं आता इसमें। पर एक बार फार्मूला से करते जाओ, सेकंड h मैक्सिमम या रेंज, तो रेंज बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा, बोलो फार्मूला बोलो बेटा, फार्मूला भी आना चाहिए, ये रेंज का फार्मूला बेटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, ये रेंज का फार्मूला, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, ये रेंज का फार्मूला, ये रेंज का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये रेंज का, तो फार्मूला भी आना चाहिए। फार्मूला लिखो एक बार सारे बच्चे, बेटा फार्मूला भी आना चाहिए, फार्मूला लिखो एक बार सारे बच्चे, फार्मूला लिखो एक बार सारे बच्चे, फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस करो तो देखो रेंज कितनी आ जाएगी, तो वो तो रेंज आ जाएगी बेटा u 40 रूट 2 का स्क्वायर sin 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, 2 into 45 डिग्री अपॉन g की वैल्यू 10, तो क्या बोलूं ये sin 91 हो जाएगा, ये 2 into 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये sin 91 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 तो 3200/10 3200/10, वो तो ये आ जाएगी बेटा रेंज बराबर 320 मीटर। एम आई राइट और नॉट, 320 मीटर, एम आई राइट और नॉट, ये बता दो। एम आई राइट और नॉट, 320 मीटर रेंज आ जाएगी। अब आ जाओ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट h max, तो h max का भी फार्मूला होता है, बोलो क्या होता है h max का फार्मूला लिखो, एक बार फार्मूला लिखो सारे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिसमें sin स्क्वायर आता है उसमें 2g आता है और जिसमें ऊपर 2 थीटा आता है उसमें नीचे g आता है, तो देखो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 रूट 2 का स्क्वायर sin स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2 into g की वैल्यू 10, ये आ जाएगा बेटा 3200 और sin स्क्वायर 45 1/2 अपॉन नीचे 20, तो वो तो ये आ जाएगा बेटा ये नीचे 20, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट गया, ये मेरा तो 80 मीटर आ रहा है, आप चेक कर लेना, मेरा तो 80 मीटर आ रहा है, मेरा तो 80 मीटर आ रहा है। अब इसमें मेरे को क्या है, ये तो फार्मूला है, मुझे इसमें मजा नहीं आया, तो सर अब आ जाओ मेथड 2 एमए मैजिक अपन अलग-अलग करेंगे मेथड 2, मैं मेथड 2 बिल्कुल सेपरेट करके करेंगे, तो मैं बोलूं बेटा इसके कंपोनेंट कर दूंगा, तो ये वाला कंपोनेंट x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आ जाएगा 40 रूट 2 sin 45 सॉरी cos 45, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल वाला कंपोनेंट cos 45 रूट 2 cos 45 और cos 45 से कट के आ जाएगा 40 मीटर, ये तो आ गया x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, और y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आ जाएगा u/v 40 रूट 2 sin 45, एम आई राइट, और sin 45 से कट के ये भी 40 आ जाएगा, एम आई राइट और नॉट, तो y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भी 40 आ जाएगा, तो x और y दोनों कंपोनेंट 40 आता है, तो यही बता दूं मैं 40 से ऊपर जा रही है, ये देखो बॉल को 40 से ऊपर उछाला, मेरे को तो ऐसे करना है क्योंकि पूरी ग्रेविटी अपन ऐसे ही पड़ी और आगे की तरफ भी फोकस करके, तो बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी और ये आगे भी जाएगी, तो बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी और आगे भी जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी फाइनल 0 जाती है, तो आप कैसे गिरो 40 30 20 10 0 4 सेकंड लगेंगे, और मच्छर है तो ऊपर पे जाने में 4 सेकंड लगेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे आने में टोटल 8 सेकंड, क्योंकि जितना ऊपर जाने में उतना नीचे ये मच्छर आगे कितना चलेगा, तो रेंज आ जाएगी ux into t ऐसे कर दूंगा मैं, तो मैं बोलूं इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है 40 और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो 40 into 8 सेकंड, ये आ गया 320 मीटर। क्या
प्लस 0/2 इनटू ऊपर जाने का टाइम 4 सेकंड, तो मतलब तो ये आ जाएगा 20 इनटू 4। मेरे को ऐसे मजा आता है, खत्म। अच्छा यूं भी कर सकता हूं, ऊपर 4 जाना नीचे 4 सेकंड तक गिरा तो ये x 3x 5x आएगा। मैं यूं भी कर सकता हूं, देखो ये आ जाएगा x 5 मीटर, 3x 15 मीटर, 5x अरे x 3x 5x 25 मीटर और 7x 35 मीटर। एम आई राइट? तो ये मैक्सिमम हाइट है, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, तो ये x मैक्सिमम आ गया। h मैक्सिमम वो तो दिस इज मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35। तो चलो तो बेटा आ जाएगा 80 मीटर। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? और नहीं तो यूं कर लो, ये लो एक और तरीका है, सबसे अच्छा एवरेज मेथड है, ये कर दो uy² 2g, ये आ जाएगा 40। अच्छा यहाँ 40 क्यों नहीं लिख रहा हो? क्योंकि यहाँ पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, आपसे पहले वेलोसिटी चाहिए, तो 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इनटू ये आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 20 आ गया 80 मीटर। ये किससे आया? टाइम 4 सेकंड u/g से, ये u/g से ये नॉट इतना ये अलग-अलग करता हूं, ऊपर माइनस ग्रेविटी मोशन में तो आप खींच के करोगे, मैं खींच के कर दूंगा। एमएस के स्टूडेंट खींच के करने 40 30 20 10 0 40 30 20 10 0 4 सेकंड। कितने बच्चों को मजा आ गया? कितने बच्चों को मजा आ गया? 40 फिर वेलोसिटी 30 40 फिर वेलोसिटी 30 40 पहले वेलोसिटी 40 फिर 30 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड पर, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड और फिर 0। वो तो ये 1 p बराबर 1 ये 0 1 2 3 खत्म। 40 30 20 10 0 4 सेकंड। चलो एक और करो, एक और करो बिना फार्मूला के आ जाओ, ये बिना फार्मूले के करके बताओ, बिना फार्मूले के करके बताओ 30 डिग्री। ये है q बराबर 60 मीटर पर सेकंड। ये मैंने उस दिन आपको प्रैक्टिस में कराया था। हां फाइंड आउट पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड रेंज, थर्ड मैक्सिमम हाइट, फोर्थ ये देखो एंगल ऑफ स्ट्राइक, एंगल ऑफ स्ट्राइक। अच्छा इसको एक काम करता हूं, एक तो देखो यूं ही कर देता हूं, इधर देखो ये थोड़ा अलग स्टाइल से देखो, ए वेक्टर फॉर्म में ले लो वेलोसिटी को, ए वेक्टर फॉर्म में ले लो, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। है ना, एंगल ऑफ स्ट्राइक एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी एंड स्ट्राइक, वेलोसिटी एंड स्ट्राइक। ए अब और अच्छा है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधे कंपोनेंट मिल गए, इसमें सीधे कंपोनेंट। अच्छा ठीक है निकालना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना, तो क्या बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा प्रोजेक्शन, तो याद है tan थीटा इज तो तो यूजिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो tan थीटा बराबर लिखो सबसे पहले vy/vx या uy/us, ए y डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन x डायरेक्शन की वेलोसिटी, बेटा y डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन x डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो बेटा इस वेक्टर का एंगल निकाल लोगे, बेटा ये वेलोसिटी का एंगल निकाल लोगे तो आ जाएगा 30/4, बेटा y वाला कंपोनेंट 30/40 तो आ जाएगा 3/4, वो तो tan थीटा बराबर 3/4 और 3/4 में याद है एंगल कितना होता है 37 डिग्री, ए हटाओ ना 37, तो 37 डिग्री एंगल प्रोजेक्शन होगा। अब देखो इसके कंपोनेंट डायरेक्ट हुए हैं, x वाला आप इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो x वाला वेलोसिटी कंपोनेंट 40 मीटर पर सेकंड, y वाला कंपोनेंट uy ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। एम आई राइट और नॉट? तो x वाला कंपोनेंट 40 और y वाला कंपोनेंट 30 मीटर पर सेकंड, तो बोल 30 से ऊपर जाएगी 40 से आगे जाएगी, 30 से ऊपर जाएगी 40 से आगे जाएगी, तो क्या बोल दूं इसको 2 अलग-अलग पार्ट में बांट लो, तो बोल 30 से ऊपर जा रही है और 40 से आगे जाएगी, बोल 30 से ऊपर जा रही है और 40 से आगे जाएगी, ये बोल y डायरेक्शन में चलिए 30 मीटर पर सेकंड से और आगे की तरफ जा रही है बेटा 40 मीटर पर सेकंड से। एम आई राइट और नॉट? ऊपर जा रही है 30 से और आगे जा रही है 40 से, एम आई राइट और नॉट? तो देखो ऊपर जाने का टाइम 30 30 प्लस 0 3 सेकंड, ए 10 से कम होगी, तो बोल दूं uy/g, ए ऊपर जाने का टाइम आ जाओ, तो ये 3 सेकंड आ जाएगा, सोल्व करके बता रहा हूं, ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा 3 सेकंड और नीचे गिरने तक टोटल टाइम आ जाएगा 6 सेकंड, ए नीचे गिरने तक टोटल टाइम 6 सेकंड आ जाएगा, ये d बराबर 6 सेकंड, ऊपर जाने का 3 सेकंड नीचे आने का 6 सेकंड और एवरेज से 30 और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो एवरेज से 15 * 3 45 मीटर मैक्सिमम हाइट आएगी, सोल्व करके बताओ एम आई राइट और नॉट? क्लियर है? आ जाओ देखो सोल्व भी कराओ, तो बेटा ये देखो ये स्टॉपिंग टाइम uy/g सॉरी uy/g, तो यहां से स्टॉपिंग टाइम आ जाएगा बेटा 30/10, वो तो स्टॉपिंग टाइम आ गया 3 सेकंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा बेटा twice of ts, तो ये आ जाएगा 6 सेकंड, है ना, तो रेंज कितनी आ जाएगी x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो 40 * 6, मेरा तो 240 मीटर रेंज आ रही है, एम आई राइट और नॉट? 240 मीटर रेंज आ रही है और मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम uy² 2g, तो ये आ जाएगा बेटा, ये रेंज आ गई uy², तो y की वेलोसिटी 30 का स्क्वायर अपॉन 2 * 10, ये आ जाएगा 900 अपॉन 20, तो वो तो ये आ जाएगा 45 मीटर, ये आ जाएगी h मैक्सिमम 45 मीटर वुड बी द मैक्सिमम हाइट, 45 मीटर वुड बी द मैक्सिमम हाइट, इज दैट क्लियर और नॉट? अब ये देखो वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, अब देखो वेलोसिटी कितनी होगी दिखा दो, और एंगल कितना होगा, एंगल के लिए पहले वेलोसिटी, तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, और वर्टिकल वाली 30 से ऊपर फेंकी थी, 3 सेकंड ऊपर जाने में तो 3 सेकंड नीचे आने में, और 3 सेकंड नीचे आने में तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनल यही हो जाएगी, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी नीचे की तरफ 30 हो जाएगी तो -30, ये 30 नीचे की तरफ हो जाएगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी 30 नीचे की तरफ हो जाएगी, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी 30 नीचे की तरफ हो जाएगी, तो -30 सेकंड, एम आई राइट और नॉट? क्या ये समझ में आ गया? क्योंकि 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे और 3 सेकंड नीचे आने में लगे, नीचे वाली वेलोसिटी 30 से, क्या मैंने पढ़ाया था जब नीचे वाला मोशन समझाया था कि जितने से ऊपर फेंकोगे उतने से नीचे टकराएगी 30 से, क्या समझ आ गया? 30 से ऊपर फेंकोगे तो 3 सेकंड ऊपर जाएगी, 3 सेकंड नीचे आएगी तो 30 से टकराएगी, तो नीचे की तरफ 30
तो क्या बोलूं, वेलोसिटी टकराते वक्त डायरेक्शन उलट जाती है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी नेट, फिर ये नेट वेलोसिटी आ जाएगी वी नेट, ये वी स्ट्राइक वो भी आ जाएगी 40 आई के -30 जे के। एम आई राइट और नॉट? 40 आगे 30 नीचे, इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? और आप यूं भी कर सकते थे, देखो ये तो मैक्सिमम हाइट यूं भी दिखा सकते थे, x बराबर 5 px बराबर 15, x बराबर 5 px बराबर 15 और 5x बराबर 25, खूब सारे तरीके बता दिए मैंने। तो वो भी आ जाएगी मैक्सिमम हाइट बराबर h max बराबर 5 + 15 + 25, और एवरेज मेथड से भी निकाल सकते थे, 30 और 0 का एवरेज 15 × 3 सेकंड तो हो गया 45, सबसे बढ़िया एवरेज मेथड। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? कितने बच्चों को प्रोजेक्टाइल के फार्मूला दोनों क्लियर हो गए कि फार्मूला भी कर लेंगे और ये भी क्लियर हो गया? मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं, कितने बच्चों को क्लियर हो गया? कितने बच्चों को क्लियर हो गया? टकराते वक्त एंगल थीटा वही होगा। अच्छा ये थीटा भी निकाल सकते हो, ये देखो ना, ये थीटा टकराते वक्त एंगल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक भी यही आएगा, देखो 40 नीचे तो 30 नीचे, 30 नीचे 40 आगे, तो ये एंगल वही आएगा, देखो थीटा ए वही आएगा v/bx, तो tan थीटा वही v/bx, tan थीटा v/bx ए फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट, तो यही 30/40, तो वही आ जाएगा tan थीटा बराबर 3/4, 3/4, तो यहां से थीटा बराबर 37 डिग्री। तो फेंकते वक्त टकराते वक्त एंगल सेम होते हैं, और वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम, इसका परपेंडिकुलर ऊपर है उसका परपेंडिकुलर नीचे है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो 37 आएगा। इसका परपेंडिकुलर ऊपर है उसका परपेंडिकुलर नीचे है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका 30 ऊपर है उसका 30 नीचे है, दोनों के बेस 40 है, तो एंगल 37 सेम आएगा। चलो क्लियर है क्या? अब आ जाओ बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं फील आई होगी। ठीक है साहब, अब देखो कुछ क्वेश्चन बताओ, फिर मैं आपको आगे बात करता हूं, फिर आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन का जवाब तो फिर आगे बात करते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं। आ जाओ मेरे बच्चों, पहले कुछ ये देखो, ये क्या बताओ, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, फटाफट सारे बच्चे जवाब देंगे। नीट 2013 का क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट इज दिस, ये वेलोसिटी है इनिशियल, ये है 2i + 3j। अब बताओ इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट डी, ये देखिए टकराते वक्त वेलोसिटी बताओ, टकराते वक्त क्या समझ नहीं आया? प्रिंस कुमार क्या समझ नहीं आया बेटा? टकराते वक्त वेलोसिटी बताओ, आप प्रिंस क्या समझ नहीं आया? आप प्रिंस बेटा क्या समझ नहीं आया? हां टकराते वक्त वेलोसिटी बताओ, टकराते वक्त वेलोसिटी बताओ बच्चों। हां आरती बेटा बोलो वेलोसिटी बोलो, टकराते वक्त आरती, ओके। हां वंदना बोलो वेलोसिटी, टकराते वक्त वंदना। हां ये पूरी वेलोसिटी में, हां अब देखो इसका आगे वाली वेलोसिटी 2 है और ऊपर वाली वेलोसिटी 3 j के में, तो आगे वाली 2 रहेगी क्योंकि आगे वाली वेलोसिटी बदलती है प्रोजेक्टाइल में, और एसएल जो ऊपर वाली वेलोसिटी वो नीचे आ जाएगी, तो -3 j हो जाएगी। तो क्या हमको 5 वाली वेलोसिटी बदलेगी? पूरी नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी तो आ जाएगी 2i, ये तो सेम रहेगी और ये उलट जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल सेम, ux सेम, uy उल्टी uy, ये उलट जाएगी, ये इन्वर्ट हो जाएगी, इन्वर्ट। एम आई राइट और नॉट? तो फाइनल वेलोसिटी में x वाली तो सेम रहेगी, y वाली उलट जाएगी, x वाली सेम रहेगी, y वाली उलट जाएगी। कितने बच्चों को समझ आ गया? कितने बच्चों को समझ आ गया कि बहुत इजी है? कितने बच्चों को प्रोजेक्टाइल मच्छर लग रहा है? कितने बच्चों को प्रोजेक्टाइल मच्छर लग रहा है? कितने बच्चों को फिजिक्स मच्छर लग रही है? कितने बच्चों को फिजिक्स मच्छर लग रही है? आगे वाली हॉरिजॉन्टल सेम रहती है, उल्टी ये उलट जाती है, y वाली उलट जाती है, हॉरिजॉन्टल सेम रहती है। क्लियर? अरे बंदी से ही कर दिया मैंने सब, हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल वाला बंदी से कर दिया। प्रोजेक्टाइल को दो पार्ट में बांट दिया, देखो वेलोसिटी 40 रूट 2, 40 इधर 40 ऊपर में 4 सेकंड, 40 सेकंड, लेकिन ऊपर जाने में 40 30 30 7 सेकंड ऊपर जाने में 4 नीचे आने में, लाइन ऑफ लाइट हाथ में आगे कितना चलेगा? 40 * 8 320, आगे कितना चलेगा? 40 * 8 320, ऊपर कितना जाएगा? 4 सेकंड में 5 15 25 35, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, 5 15 25 35 80 मीटर, और नहीं एवरेज वेलोसिटी 40 और 0 का एवरेज 20 30 * 4 खत्म। तो प्रोजेक्टाइल में कोई फार्मूला ही नहीं लगाना, आ जाओ। हां इन ग्राफ shown in figure which quantity associated with projectile motion is plotted on y axis। अब पहले ग्राफ को समझते हैं, ये देखो बोल रहा है x एक्सिस पर टाइम है, तो टाइम के साथ ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट। अब बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम के साथ क्या कांस्टेंट रहता है? पूरे प्रोजेक्टाइल में टाइम के साथ क्या चीज कांस्टेंट रहती है? वर्टिकल वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी बदलती है, मोमेंटम बदलता है, क्या कांस्टेंट रहता है? काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, यहां पर मिनिमम होगी, मोमेंटम बदलता है, डायरेक्शन भी बदलती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये देखो यूएक्स हमेशा जो शुरू में थी वही रहेगी, ये यूएक्स, अगर यूएक्स शुरू में 40 थी तो 40 रहेगी, ये यू cos थीटा थी तो यू cos थीटा रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुरू में यू cos थीटा आती है तो पूरे प्रोजेक्टाइल में यू cos थीटा ही रहती है। इनफैक्ट मैक्सिमम हाइट पर भी वेलोसिटी होती है, अगर नहीं होता तो आगे कैसे जाता वो? हर पॉइंट पर यू cos थीटा ही होती है, और टकराते वक्त भी यू cos थीटा। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यू cos थीटा। एम आई राइट और नॉट? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा एक और चीज क्या कांस्टेंट होता है बताओ? पूरे प्रोजेक्टाइल में और क्या कांस्टेंट होता है बताओ, अगर मैं ऑप्शन चेंज करूं बताओ और क्या कांस्टेंट होता है पूरे प्रोजेक्टाइल में? काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं, कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है, और होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन। तो बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और फिर ऑप्शन हो जाएगा बोथ रियल। अब बताओ आंसर क्या होगा? तो मतलब यदि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है, जी डाउन कर देखो, ये पूरे प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है। एम आई राइट और नॉट? ये पूरे प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म होता है पर मोशन नॉन यूनिफॉर्म, तो जी डाउन तो यस ये राइट। तो आंसर मेरा था तो फाइनल आंसर, फाइनली तो दो चीजें प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट होती है, एक एक्सेलरेशन जी डाउन और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म। बताओ क्या मजा आया कि क्या मजा आया कि नहीं आया? क्या मजा आया कि नहीं आया? रेंज ए देखो, जय कुमार कह रहा है रेंज कांस्टेंट होती है, अरे रेंज पूरे मोशन में तो एक बार ही आती है, क्या बात करते हैं? मैक्सिमम हाइट भी कांस्टेंट बोलते हैं जय, फिर तो मैक्सिमम हाइट भी कांस्टेंट बोलते हैं। देखो भाई बात, आग लगा दो मच्छर बना दो, जिनको समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया आग लगा दो मच्छर बना दो, जिनको समझ में आ गया आग लगा दो मच्छर बना दो।
जिनको समझ आ गया वो आगे। अब आजा मेरे बच्चे, अब की पॉइंट्स देखो। हाँ बताना, ए बताओ फटाफट, ए की पॉइंट्स बताओ। ए जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देखता हूँ कितना समझा तुमने। बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन यूनिफॉर्म मोशन, इज एन यूनिफॉर्म मोशन, ट्रू और फॉल्स? क्या प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है? फटाफट जवाब दो, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है क्या? देख लो किशान, देख लो कवर कराने की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। 2D तक का देख लो मैं कवर करा दूंगा, 2D तक का देख लो मैं कवर करा दूंगा। फॉल्स, ए फॉल्स है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस ट्रू है। प्रोजेक्टाइल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यस, हां इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, ट्रू और फॉल्स? यस एब्सोल्युटली ट्रू। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। बताओ सही है गलत है? क्या मैंने सही किया है गलत बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, नहीं रहती है? यस ट्रू। एट हाईएस्ट, हाईएस्ट की स्पेलिंग जगह जगह गलत लिखी है। एट हाईएस्ट पॉइंट बोलो, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0। बताओ इसका आंसर। ए फोर्थ का आंसर बताओ, इसको 1 2 3 4 कराओ, 1 2 3 4 का आंसर बताओ। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है क्या? हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं मूर्खों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है मूर्खों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिंदा है, एक भी जिंदा है, एक भी जिंदा है। ये देखो, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी 0। एट क्यों करके गलत करना, फॉल्स आंसर है। रावणो रावणो रावणो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिंदा है। एच मैक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिंदा है होगी। एट एच मैक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिंदा है, ए जिंदा है। एम आई राइट? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है मैक्सिमम हाइट पर, तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है। यानी कि मैक्सिमम हाइट पर ना तो स्पीड 0 होती है और ना काइनेटिक एनर्जी, तो यूएक्स होगी। तो बेटा मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। एट हायर पॉइंट्स की स्पेलिंग चेक करना। प्रोजेक्टाइल वर्टिकल वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी, क्या वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी? फिफ्थ आंसर दो, क्या मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है? हां, वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 होती है, बिल्कुल ट्रू है। ए वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। हां, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ स्ट्राइक विल बी सेम। क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ स्ट्राइक सेम होते हैं? यस, ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, ये ग्राउंड टू ग्राउंड है, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड। क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ स्ट्राइक सेम होते हैं? यस एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही बात है। याद है जितने से फेंका था उतने से टकराया था, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। एम आई राइट और नॉट? बेटा जितने से फेंकोगे उतने से टकराएगा, जितने से फेंकोगे उतने से टकराएगा, देख लो। इज दैट क्लियर और नॉट? बेटा जितने से फेंकोगे उतने से टकराएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला जाओ। हां, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक विल बी सेम। बताओ लास्ट वाला, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी सेम होगी। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते नीट में, ए इनसे 4 ऑप्शन बना देगा वो। बेटा वो बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट, वो बोल देंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट। अच्छा, कल से क्लास सुबह मॉर्निंग 8:30 चालू करूंगा, कल से क्लास का टाइमिंग 8:30 कराऊं, 8:30 से 10:30। अब क्लास बेटा 2 घंटे लगा करेगी, ताकि नोट्स आराम से क्लास में बना लेना, ताकि ताकि नोट्स क्लास में ही बना लेना। अच्छा एक बच्चा ये सुनो, क्लास में नोट्स बना लेना और बेटा क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच्चा पूछना सर बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हां, ए बेटा एक बच्चे का मैसेज आया था कि क्या सर बुक में क्वेश्चन क्लास वाले हैं? हां है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए। क्लास वाले मैक्सिमम तो नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर्ड है, और बेटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की क्वेश्चन दिए हैं, पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बार-बार मत पूछना, मैं तो बोला मैंने। अच्छा सर ये एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास कि सर ये बुक आपने खुद ने बेसिक से जीरो से लिखी क्या? बेटा 4 साल लगे इस बुक को लिखने में, मैंने अपने 4 अहम साल दिए हैं। इस साल मेज द कॉलम, सारे मेज द कॉलम मैंने खुद ने अपने हाथ से बनाए पूरे। मैं आपको इंस्टाग्राम पर शेयर भी करूंगा वीडियो है जिसमें मैं हाथ से लिखे हुए सारे मेज द कॉलम पूरा रफ पर शेयर करूंगा। जो पीछे रॉ मटेरियल तैयार किया था मैंने वो पूरा शेयर करूंगा। और देखो कितना खूब देखो, रॉ मटेरियल हमेशा अजीब सा आता है, उसके बाद जब प्रिंट होकर फाइनल आउटपुट आता है तो देखो उसको। तो बेटा मैं सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं, मैंने 4 साल में खुद ने क्वेश्चन सेलेक्ट करके खुद ने बना के और मेज द कॉलम वगैरह खुद ने हाथ से बना के एनसीईआरटी एग्जाम्पल ताकि पीवाईक्यू वगैरह सारे लेके। अच्छा पीवाईक्यू को मैंने एमएलओजी से सोल्व करके दिखाया है बेटा। पीवाईक्यू में जिस में एमएलओजी जैसे मैंने बताया था ना मोशन, याद है यूनिट एंड डायमेंशन में बताया था मैंने पीवाईक्यू का एमएलओजी, तो एमएलओजी एवरेज मेथड याद है, भट्टी में एवरेज मेथड बताया था, याद है एवरेज इससे ज्यादा उससे कम। तो बेटा नीट 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें v से ज्यादा 2v से कम, तो जितने में एमएलओजी लग रहा है उन पीवाईक्यू में एमएलओजी लगा हुआ है बेटा। ओके बेटा हाँ सुनो, बुक का नाम है, एक बार बता देता हूं तुझसे, बेटा बार-बार मत पूछो, लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स। मैंने बताया तो था बेटा, कंसेप्चुअल फिजिक्स बताया तो था। फिजिक्स फॉर नीट, फिजिक्स फॉर नीट, एक गूगल पे ये टाइप करोगे तो बेटा सुनना, जो दूसरी साइड है उन सब पे बेटा पुरानी जो पुराने ऑथर की बुक है वो डली है, उसकी रेट ज्यादा है बेटा, वो नहीं लेनी है। अगर आपको जरूरत है तो आप बालाजी पब्लिकेशन की साइड से लेना, बालाजी पब्लिकेशन की साइड पर बेटा 30% ऑफ कराया हुआ है मैंने क्लियर, और बेटा रेट भी कम है। जो 1100 रुपए प्रिंट रेट पिछली बुक की थी उसकी 750 और 30% ऑफ हो गया 525। क्या मैं इसलिए बताऊं ताकि आप गलत पे क्लिक नहीं कर दो। पुरानी बुक 1100 रुपए की थी, उसको मैंने कम करा के 750, उसमें भी 30% डिस्काउंट बेटा, ये लगभग 525 रुपए की। तो जो भी डाउट है वो सारा मैंने क्लियर कर दिया। तो बार-बार आप मैसेज ना करें बेटा, बार-बार मैसेज ना, खान सर के स्टोर पर मिल जाएगी क्या बेटा, अभी वहां पर अपलोडेड नहीं है, ठीक है, मुझे पता नहीं था कि हमारा खुद का पब्लिकेशन हाउस आ रहा है, एजीएस पब्लिकेशन हाउस, अदरवाइज वो एजीएस पब्लिकेशन हाउस से ही आता है। खैर मुझे पता नहीं थी बात, ठीक है, क्योंकि मैंने ज्वाइन इस साल किया है इसलिए, और ये अभी-अभी लॉन्च किया है खान सर ने, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो हां, ये बच्चे ने बोला इसमें बीपी पहले यस, मेरी राय को देखो जितना उन लोगों की होगा जिनको लगता है कि दूसरे बुक है या जिनके पास टाइम है, कई बच्चों ने पिछले साल में से पढ़ लिया तो उनके क्वेश्चन किए हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाहिए, फिर मैं उनकी बताऊं बेटा जिन लोगों ने पिछले साल पढ़ा हुआ है, जिनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है, या जिन्होंने पिछले साल नहीं भी प्रैक्टिस किए हैं, तो जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है उनके लिए। बाकी आई सजेस्ट यू देखा बेटा, ऐसा नहीं सर की किताब है तो लेट नहीं, आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू क्लास नोट के क्वेश्चन करो, पीपीटी करो, ये दो काम सबसे पहले करो। उसके बाद मॉड्यूल और बुक, दो चीजें होती है, मॉड्यूल और बुक।
उसमें से आपको जहां से जो प्रैक्टिस उचित लगे वहां से बेटा। मैं ये कह रहा हूं क्लास नोट्स और पीपीटी आर सफिशिएंट फॉर 180 आउट ऑफ 180। मैं बहुत क्लियर बताऊं, अगर आप ढंग से समझो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत लगती है और जो थोड़ा सा अपना लेवल बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। जिन बच्चों को लगता है दूसरे को कर रहे हम नहीं कर रहे, कई बच्चों को फोबिया होता है दूसरे बनाना कर रहे मैं नहीं कर रहा हूं, दूसरे इस कोचिंग का मटेरियल कर रहे मैं नहीं कर रहा हूं, उनका फोबिया दूर करने के लिए, ठीक है, उन सबका फोबिया दूर करने के लिए। बाकी आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू सबसे पहले क्लास नोट, क्योंकि उसमें सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर पीपीटी करें, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है एक्स्ट्रा, खत्म। ये दो काम सबसे पहले। उसके बाद अगर सांस और ध्यान बस गया, हां बैकलॉग करा बेटा, मैं करा दूंगा आपका प्रोजेक्ट टाइम तक का बैकलॉग मेरी जिम्मेदारी कवर करना। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है या किसी कारण से बैकलॉग आ गया है, मैं प्रोजेक्ट टाइम तक का बैकलॉग कवर करा दूंगा, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद भी आप इरेगुलर लेते हो तो मैं नहीं करूंगा, बहुत क्लियर। मैं लास्ट मौका दे रहा हूं तुम्हें, मैं लास्ट मौका दे रहा हूं, अब बैकलॉग मत आने देना, प्रोजेक्ट टाइम क्लियर करा दूंगा, प्रोजेक्ट टाइम तक का बैकलॉग मैं कवर करा दूंगा। बेटा मोहम्मद बता तो दिया बुक का, लेकिन बेटा